हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धारकनिशी क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एसिड करेक्शन, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम देखने वाले हैं एसिड करेक्शन का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, दूसरा इसका टेस्ट परफॉर्म करके बताएंगे आपको। तो ये दो टॉपिक पे क्या करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बनते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, राइट। तो चलिए पहला इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एसिड करेक्शन, राइट। वैसे तो एसिड करेक्शन का बात करते हैं, एसिड करेक्शन का बात करते हैं तो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, कूलिंग करेक्शन होता है, एक याद रखिएगा। हमारे पास क्या होता है, कूलिंग करेक्शन होता है। दूसरा थ्रेड करेक्शन होता है, ठीक है। और चौथा हमारे पास क्या हो जाएगा, सल्फर करेक्शन हो जाएगा। सल्फर करेक्शन हम अलग से करते हैं, राइट। फिर हमारे पास एसिड करेक्शन। तो एसिड करेक्शन में ही हमारे पास क्या हो जाता है, चाहे तो इसमें दोनों अलग से हम निकाल के इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं, राइट। तो ये चार प्रकार का हम क्या करते हैं, इसमें हम अलग से करेक्शन करते हैं। कब करेक्शन करते हैं, जब जीसीबी वैल्यू निकाल लेते हैं तब, राइट। अब होता क्या है, जनरली आप देखे होंगे कि कोल को हम बम कैलोरीमीटर, कोल को हम किसी भी बम कैलोरीमीटर के से यूज करके क्या करते हैं, उसको बर्निंग करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मेन हमारे पास ये इतना जो पैरामीटर दिख रहा है इसका इतना हम करेक्शन करते हैं। लेकिन मेन करेक्शन होता है एसिड करेक्शन का, राइट। अब एसिड करेक्शन क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं, राइट। तो जनरली होता क्या है, किसी भी बम कैलोरीमीटर के हेल्प से, याद रखिएगा, किसी भी हम क्या करते हैं, बम कैलोरीमीटर के हेल्प से, ठीक है, के हेल्प से हम क्या करते हैं, कोल को हम जलाते हैं, ठीक है। जो कोल रहता है उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। अब जलाते हैं तो हम क्या क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। अब एनर्जी को हमको क्या मिलता है, एनर्जी का वैल्यू हमको किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से मिलता है। मान लो मैं कोई कोल को जलाया तो उसका वैल्यू मेरे को मिल गया 4100, राइट। 4100 मिला है किलो कैलोरी पर केजी। लेकिन पूरा 4100 केवल उस कोल का नहीं है, राइट। उसमें बहुत सारे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कोल को जलाने के लिए। तो कोल को जलाने के लिए हम यूज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहता है, राइट। तो जैसे हम सबसे पहला बात करते हैं, हम अलग अलग मशीन का बात करते हैं। मान लो बम कैलोरीमीटर का ही मैं बात कर रहा हूँ, ये पार हो जाएगा, राइट। ये लीको हो जाएगा, सैंडी हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, आइका हो जाएगा। और ऐसे एक आक और कंपनी होंगे जो क्या करता है, अलग अलग टाइप से क्या करता है, ये कोल को बर्निंग करने काम करता है। वैसे प्रिंसिपल सबका एक होता है, बाकी ये क्या है, अलग अलग बम कैलोरीमीटर का कंपनी का मैं नाम बताया हूँ, राइट। इसलिए यूज होता है अलग अलग, क्योंकि हमारे पास बम हिट सबका अलग अलग होता है। ये देखिएगा, अब इसमें क्या होता है, अगर मैं पार का बात करता हूं तो इसमें हम ये हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तो यहाँ तक सब में रहेगा, दो इलेक्ट्रोड। हर कंपनी के बम में क्या रहेगा, दो इलेक्ट्रोड रहेगा। यहाँ तक तो सब सही है। उसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं, पार अगर है तो इसमें क्या करते हैं, कॉटन थ्रेड ऐड करते हैं, राइट। कॉटन है, कॉटन थ्रेड हम क्या करते हैं, जलाते हैं, और जलाने के लिए क्या करते हैं, लिंक करते हैं, किससे, नाइक्रोम वायर से। और हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रूसिबल होल्डर तक, जिसमें हमारे पास क्या है, कोल है, ठीक। तब जनरली हम होता क्या है, यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रोड है। आप गांव में चलती फिरती भाषा में समझिएगा कि अर्थिंग और फेज दोनों को हम अगर एक दूसरे में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से इसमें क्या होता है, आग लगता है। आग लगता है तो क्या होता है, ये कॉटन थ्रेड उससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है, ये कॉटन थ्रेड जलते जलते क्या आता है, नीचे आता है। नीचे आता है तो यहाँ पे कोल है, तो कोल भी क्या होता है, जलता है। इसको याद रखिएगा। दूसरा हम लीको का देखते हैं, तो लीको में हमको कॉटन थ्रेड की जरूरत नहीं पड़ता, उसमें नाइक्रोम वायर को हम लंबा यूज कर लेते हैं, तो नाइक्रोम वायर ही ये जो कॉटन थ्रेड के रूप में यूज हो जाता है। वैसी आइका में हमको लगता है। तो अलग अलग बम कैलोरीमीटर है, लेकिन सब में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ यूज करते हैं जलाने के लिए। किसको, कोल तक के हमको फायर लाने के लिए कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोल जो जला है उसका सिर्फ वैल्यू 4100 नहीं आया है, इसमें ये इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, थ्रेड का, ठीक है। थ्रेड का कोई वैल्यू होगा, ये नाइक्रोम वायर का कुछ ना कुछ होगा, नाइक्रोम वायर जो जला है। तो मतलब इसमें तीन अलग अलग चीज जला है, राइट। अब ये कोल में जला है तो कोल में हमारे पास क्या होता है, जानते रहिएगा, सल्फर, और हमारे पास होता है नाइट्रोजन, ठीक है। कोल में हमारे पास क्या होता है, सल्फर होता है, बहुत सारे वैसे तो होता है, याद रखिएगा, वैसे कार्बन होता है, ये होता है, लेकिन हमको आपको बताने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। सल्फर होता है और नाइट्रोजन होता है, इसको याद रखिएगा। अब ये दोनों का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हम बम कैलोरीमीटर यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्लोज सिस्टम। जितना भी आपको बम कैलोरीमीटर देखिएगा वो सब क्या रहेगा, क्लोज सिस्टम रहेगा, राइट। उसका एनर्जी ना तो बाहर आएगा ना तो अंदर जाएगा, इसको याद रखिएगा, वही अंदर के अंदर रहेगा। तो इस सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड में हो जाता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन होकर सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में,
राइट। अब ये दोनों क्या बन गए हैं, गैस फॉर्म में है अभी। अब गैस फॉर्म में है तो गैस निकलने का उसको जगह नहीं है, याद रखिएगा। हम बताए हैं बम कैलोरीमीटर कैसा दिखता है, आपको वीडियो में थोड़ा सा दिख रहा होगा, वीडियो क्लिप में। तो इस प्रकार से क्या है, बम है, ठीक है। ये पूरा क्या है, अंदर से पैक है, मतलब इसका गैस न तो ये क्या होता है बाहर आएगा ना तो अंदर जाएगा, जो अंदर में है अंदर ही रहेगा। अब इसके अंदर में हम क्या भरे हैं, वाटर भरे हैं। वाटर भरे हैं तो ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, राइट, HNO3 बना लेगा। तो ये क्या हो रहा है, दोनों में बनने के दौरान कुछ ना कुछ हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। अब हीट जनरेट हो रहा है, इसको कैसे समझोगे, जनरली हम देखते हैं जो बिना बुझा चूना में, याद रखिएगा, गांव में आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। जैसे हमारे पास क्या होता है, चूना पत्थर होता है, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, बिना बुझा चूना है। इसमें जब मैं पानी डाल देता हूँ, याद रखिएगा, H2O डाल देता हूँ, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसमें हीट जनरेट होता है, हीट भी निकलता है। अब देखिएगा, जैसे घर में पोतने के लिए जब लिपाई पैदा होता है, अभी त्योहार का सीजन आ रहा है, तो आप देखिएगा क्या होता है, जो क्या होता है, बोरी में भरा रहता है, वो बिना बुझा चूना है। अब उसमें हम पोताई करने के लिए एक दिन पहले हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं तो देखिएगा वहां क्या होता है, पूरा एकदम धुआं टाइप निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि हीट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। उसी प्रकार क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल रहा है। उसी प्रकार ये सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड में बदलने के समय क्या हो रहा है, इसमें हीट जनरेट हो रहा है। उसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, ये नाइट्रिक एसिड बन रहा है, तो भी हीट जनरेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो 4100 आया है उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा ये दोनों का भी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको हम इस वैल्यू को हम नोन को क्या करते हैं, अननोन वैल्यू है उसको हम फाइंड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है वही एक्चुअल कोल का वैल्यू है, राइट। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड में बदला, सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फ्यूरिक एसिड में बदला, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदला। फिर वाटर के प्रेजेंस में क्या हुआ है, ये नाइट्रिक एसिड प्लस हीट, इसमें प्लस हीट लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है, प्लस हीट जनरेट किया, राइट। याद रखिएगा, जब प्लस हीट किया तो ये क्या हो रहा है, ये किलो कैलोरी में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है। ये हीट क्या हो रहा है, डायरेक्ट किलो कैलोरी में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो कोल को जला है उसी में जाके क्या हो रहा है, उसमें ऐड हो गया, ऐड ऑन होके हमको क्या हुआ, डिस्प्ले में शो हुआ, मान लो हमको 4100 हुआ, राइट। अब इसका हम क्या करते हैं, प्रोसीजर देखते हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन है, अभी हम टेस्ट प्रोसीजर आपको नहीं पता है, ये पूरा क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन, ये ग्राउंड लेवल में काम होता है, इतना आपको समझना है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका एसिड करेक्शन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको एनालिसिस करके बताएंगे, राइट। होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, कोल को हम जलाएं, याद रखिएगा, जब कोल को बम कैलोरीमीटर में, यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बम कैलोरीमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास मान लो आउटलेट है, आउटलेट के समय आप क्या करोगे, एक हम बॉटल को रख दिए रहते हैं, जो हमारे पास वॉशिंग का वाटर है वो किसमें जाता है, इसमें जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक बम है, याद रखिएगा, बम भी तो है। इसको हम क्या करते हैं, वेसल को बाहर निकालते हैं, और जो बम हेड रहता है इसमें क्रूसिबल है, ठीक है। मैं ये बम है ना, याद रखिएगा, ये बम है, इसी बम से हम इसमें क्या रखा है, ये बम है, और इसके अंदर याद रखिएगा, इसके अंदर भी क्या है हमारे पास, ये बम हेड है, जो कि क्या है, इसमें अंदर में लगा हुआ है, और इसमें हमारे पास क्या है, क्रूसिबल है, ये क्रूसिबल होल्डर है। तो अब देखिएगा, जब हम कोल को जलाते हैं तो कुछ ना कुछ तो राख बनता है, उसका रेसिड्यू बनता है, राइट। तो इसमें जो बचा है ये, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक बीकर में लेते हैं, एक बीकर में हम क्या लेते हैं, इस सैंपल को पूरा लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये सैंपल को हमने किसमें डाल दिया, ये सैंपल नहीं है, जल गया है, जलने के बाद हमको क्या मिल गया है, याद रखिएगा, जीसीवी वैल्यू हमको 4100 किलो कैलोरी पर केजी, याद रखिएगा, ठीक है, किलो कैलोरी पर केजी हमको वैल्यू मिल गया है। अब हमको ये पता करना है कि उसमें एसिड का परसेंटेज कितना है, कॉटन थ्रेड का परसेंटेज कितना है, और ठीक है, नाइक्रोम वायर का हम देखते हैं कि कितना किसका किसका कितना है। तो देखो, नाइक्रोम वायर, कॉटन थ्रेड का हम पिछले वीडियो में बताए हैं, आज केवल एसिड वैल्यू बताएंगे, ठीक है, एसिड वैल्यू इसमें कितना ऐड हुआ है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको हम किसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, फिर अच्छे से उसको वॉश करते हैं 3 बार 4 बार। ये बम हेड को भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, इसी बीकर में, याद रखिएगा, और ये जो पीछे से आउटलेट है उसको भी इसमें डालते हैं। तो मान लो हमारे पास पूरा देखते हैं तो कितना हुआ, 50 ml, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, 50 ml, सबको धोए हैं तो हमको क्या मिला, 50 ml। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 50 ml, याद रखिएगा, डीएम ऐड कर देते हैं,
ठीक है, डीएम वाटर ऐड कर लिए। जब मैंने इस क्रूसिबल को क्या लिया, क्रूसिबल से जो आया था हमारे पास रेसिड्यू उसमें डाल दिया, और इसके बाद जो इसमें पीछे से जो हमारे पास यहाँ आप हर 1 किलोमीटर के पीछे देखेंगे कि आपके पीछे में आपको क्या रहेगा, आउटलेट रहेगा, उसमें वाटर टैंक रहेगा, उसमें जाते हुए आपको दिखेगा, राइट। तो उसमें क्या होता है, ये पानी है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें डाल लेते हैं। अब पूरा का हमारे पास वॉल्यूम कितना आता है, 50 ml आता है, और हमको क्या करना है, टोटल हमको 100 ml तक के मेकअप करना है। तो क्या करना होगा, 50 ml उसमें हम डीएम डाल दिए, याद रखिएगा। तो हमारे पास ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, 100 ml हो गए। यहाँ क्रूसिबल में जो हमारे पास सैंपल था उसको याद रखिएगा 99% होता है कि कोई भी चीज 100% तो जल नहीं पाता है, तो मतलब उसमें 0.1% तो उसमें कोल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। अभी हमारे पास एक बीकर, ये हमारे पास बीकर में कितना सैंपल हो गया, 100 ml का सॉल्यूशन होगा, इसको याद रखिएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बर्निंग करता हूँ। बर्निंग क्यों करता हूँ, क्योंकि कोल में क्या होता है, कार्बन होता है, कोल में हमारे पास क्या है, कार्बन है, और इसमें हमारे पास क्या है, वाटर भी है। तो कोल में जो कार्बन है और ये वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बना के क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। मतलब सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए इसको गर्म करना है, हीट करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वो के फॉर्म में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है या कार्बन फ्री है, याद रखिएगा, राइट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ठंडा करता हूँ। ठंडा कर दिए, याद रखिएगा, क्योंकि बाहर हम हीट किए हैं, हीट करने के बाद क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसमें याद रखिएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड से, याद रखिएगा BaOH से, याद रखिएगा हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज्ड करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पीएच इंडिकेटर यूज करते हैं, फिर नाफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। अब इसको तब तक कि आपको न्यूट्रलाइज करना है टेल पिंक कलर तक के, याद रखिएगा कब तक के करना है, तो टील पिंक कलर, याद रखिएगा टील पिंक कलर तक के करते हैं। इसका केवल आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यूम को याद रखना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को मैंने ए माना है, याद रखिएगा, मैं इसको 2 बार टाइट्रेट करूंगा, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को मैंने ए माना है, राइट। जब मैं इसको न्यूट्रलाइज करता हूं तो पिंक कलर मेरे को मान लो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4 आया है, ठीक है। पिंक कलर कितना में आ गया, 4 में आया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 4, ठीक है। ये ए का हो गया, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे फिर मैं बी का वैल्यू लाऊंगा, तो बी यहाँ पे लिखूंगा, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे, तब उस टाइम याद आएगा, राइट। हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको छान लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो हम लिए हैं तो उसमें खादा खादा कुछ तो है, उसको हम क्या कर लिए, छान लिए। छानने के बाद देखते हैं कि उस खादा को भी हम थोड़ा सा वॉश करते हैं, किससे वॉश करते हैं, डीएम से। अब वैल्यू जितना हो कोई मतलब नहीं है, हम 100 ml पहले जो करना था कर लिए, फिर उसको थोड़ा खादा से हम क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा क्या कर लिए, डीएम से वॉश कर लिए। अब हमारे पास जो है रेसिड्यू उसको फेंक देते हैं, और हमारे पास जो फिल्ट्रेट पार्ट है उसको रखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, 20 ml, याद रखिएगा 20 ml, उसमें हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, याद रखिएगा 20 ml, ठीक है। इसमें हम डालते हैं सोडियम कार्बोनेट, 20 ml हम क्या डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3 डालते हैं, याद रखिएगा। जो फिल्ट्रेट पार्ट है इस कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास जो फिल्ट्रेट है, इसी में हम क्या डालते हैं, 20 ml क्या हो जाएगा, Na2CO3, ठीक। ये CO3 मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास NaCO2 मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक। अब डाल दिए, डालने के बाद आप क्या करते हैं, 0.1 नॉर्मलिटी से, याद रखिएगा 0.1 नॉर्मलिटी HCl से, इसको हम क्या करते हैं, 0.4 नॉर्मलिटी से इसको टाइट्रेशन करना है। लेकिन इसमें इंडिकेटर क्या लेना है, तो इंडिकेटर लेते हैं हम, याद रखिएगा मेथाइल रेड, ठीक है, मेथाइल रेड इंडिकेटर, ठीक। अभी एक्चुअल में इसका नेचर क्या है, याद रखिएगा, इसका नेचर क्या है, तो बेसिक नेचर है, क्योंकि ये क्या है, बेस है। मतलब इसका जो हमारे पास आएगा, हम जब इंडिकेटर डालते हैं इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाता है, याद रखिएगा। हमारे पास सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, येलो कलर हो गया। अब येलो कलर हो गया तो अब क्या करते हैं, इसको हम जब टाइट्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जब एसिड में करेंगे HCl से, तो ये क्या हो जाएगा, रेड वाइन कलर, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड वाइन कलर। अब ये टाइट्रेशन याद रखिएगा नॉर्मल टाइट्रेशन नहीं है, ये बैक टाइट्रेशन है। बैक टाइट्रेशन क्यों है, क्योंकि जनरली होता क्या है, जनरली हम देखते हैं हमारे में ब्यूरेट में, याद रखिएगा इस ब्यूरेट में क्या भरा रहता है, बेस भरा रहता है। लेकिन हम इस ब्यूरेट में अभी क्या भरे हैं, HCl भरे हैं। HCl तो हमारे पास एसिड है, और यहाँ पे जो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क या बीकर जो भी बोलो, इसमें हम क्या भरते हैं, एसिड भरते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम क्या भरते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक बेस है,
राइट। ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो ये क्या हो गया, बैक टाइट्रेशन इसको बोलते हैं, बैक टाइट्रेशन। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन है, इसको याद रखिएगा, ये बैक टाइट्रेशन में आता है, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अभी स्टार्टिंग में इसका कलर क्या है, येलो है, येलो टू हम क्या करते हैं, रेड वाइन करते हैं। याद रखिए, येलो टू क्या करते हैं, रेड वाइन कलर करते हैं। जब तक रेड वाइन ना आ जाए तब तक कि आपको क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। मान लो ये मेरे पास कितना में आ गया, 18 में, 18 गया, तो 18 में हमारे पास क्या हो गया, उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, येलो टू क्या हो जाएगा, रेड वाइन कलर हो जाएगा। अब इसमें जो HCl से हम किए हैं, याद रखिएगा, HCl से जो टाइट्रेशन किए हैं इसको हम क्या मानते हैं, इसको B मानते हैं। याद रखिएगा, A में हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, उसका वैल्यू 4 आया था। इस बार हम लिए हैं HCl जिसका वैल्यू कितना आया, 18 आया, राइट। तो B का हमारे पास HCl का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। ये दो चीज हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, करते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं, इसको याद रखिएगा। कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला सल्फ्यूरिक एसिड हमने आपको बताया था, H2SO4, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू का बात करते हैं तो 3.60 आता है। याद रखिएगा, इसका कोष्टक के अंदर हम लिखते हैं A + B -20। अब A + B, A हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, याद रखिएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A बराबर हमारे पास क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू, जो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू आया है। B हमारे पास हमारे पास क्या हो जाएगा, HCl। A हमारे पास क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ये इसको लिख देते हैं हम B और इसको लिख देते हैं A, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं B हमारे पास क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब दोनों को मैं क्या करता हूं, अब ये 20, याद रखिएगा, ये 20 किसका है, ये 20 हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट का, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे पास A क्या हो जाएगा, HCl का हो जाएगा, B बेरियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा, और यहाँ पे 20 किसका हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। इतना मैं बता दिया, 3.6 इसका होता है वैल्यू, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट अप करते हैं। A हमारे पास कितना है, A बराबर है 18 प्लस B बराबर कितना है 4, माइनस क्या हो जाएगा 20, और इधर सामने हमारे पास क्या है 3.6। जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 4 22, याद रखिएगा, 18 4 22 -20, तो हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3.6, ठीक। अब 3.6 से हम क्या करते हैं, 2 का गुणा करते हैं तो 7.20 हो जाएगा, 7.20, ठीक। ये हमारे पास किसका वैल्यू है, तो ये हमारे पास H2SO4 का वैल्यू होगी, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2SO4 का वैल्यू हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड बना, ठीक है, हमारे पास जो सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बना तो कितना हीट प्रोड्यूस किया, तो 7.20 हीट क्या किया, प्रोड्यूस किया, इसको याद रखिएगा। सेम ऐसे हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड का भी होगा। दूसरा हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड भी तो कुछ किया होगा, तो HNO3, याद रखिएगा, HNO3 का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 143, याद रखिएगा, 1.43, राइट। अब इसका हो जाएगा 20 पॉइंट क्या हो जाएगा A, ठीक। अभी इसका क्या हो जाएगा 20.A, 20 का मैं आपको बता दिया हूं, 20 क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का वैल्यू हो जाएगा, और A हमारे पास हो जाएगा HCl का, ठीक। ये दोनों को हमको क्या करना है, घटाना है, तो 1.43 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। गुणा क्या हो जाएगा 20, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास A क्या है, तो हमारे पास हो जाएगा 18 जो कि HCl का वैल्यू है। दोनों को हम घटाते हैं तो हमारे पास 2 आ गया, मतलब 143 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 8 ये 286, मतलब याद रखिएगा, जब मैंने इस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड जब बना HNO3, तो इसमें क्या हो गया 2.86, याद रखिएगा, का एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हुआ, ठीक। अब ये दोनों को हम जोड़ते हैं, उसके बाद जो गया, याद रखिएगा, H2SO4 का कितना आया है, H2SO4 का आया है 7.20, और HNO3 का कितना आ गया मेरे पास 2.86। दोनों को मैं जब जोड़ता हूं तो 10.06 आता है। 99% केस में याद रखिएगा 10% ही आ जाता है, या 10 के वैल्यू के आसपास हमारे पास क्या आता है, एसिड वैल्यू आता है। अब 0.6 है, मतलब ये 0.0 मान लो, तो हमारे पास जो एसिड आया, जो HNO3, H2SO4 प्लस HNO3, इसको याद रखिएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। अब मैंने आपको बताया था, इस कोल को जलाए थे तो 4100 किलो कैलोरी पर केजी हमको क्या मिला था, इसका वैल्यू मिला था, राइट। तो 4100 किलो कैलोरी हमारे पास, यहाँ मैं बता देता हूँ 4100 आया था, राइट। सीक्वेंशियल थोड़ा सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको जब बताऊंगा तो प्रिंट करके बताऊंगा, ठीक। उसके बाद हम इसमें क्या कर देते हैं, 10 घटा देते हैं, तो हमारे पास 4090, याद रखिएगा, किलो कैलोरी पर केजी, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक। इसमें मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, सल्फर करेक्शन करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, इसमें मेरे को कॉटन थ्रेड 50 इसको हटाना पड़ेगा, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका होता है, एसिड करेक्शन का होता है।
ठीक है, एक बार मैं क्विक रीजन करा देता हूं ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब बोला हुआ चीज आप केवल सुन भी लेंगे तो भी आपको क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। फिर इसका अपने आप से क्या करोगे, नोट्स बना लोगे। नहीं रहेगा तो आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। किसी भी कॉल से रिलेटेड कोई भी आपको चाहिए क्या चीज, नोट्स, तो आप 7828206053, ठीक है, इस पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इसमें आपको जो नोट्स चाहिए वो मिल जाएगा, राइट। लेकिन आपको जब जरूरत हो तभी नोट्स लीजिएगा, राइट, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर पढ़ना है यानी इंटरव्यू दिलाना है तभी आप इसका यूज करिएगा, राइट। 7828206053 ये मेरा नंबर है, राइट। क्विक रिवीजन करा लेते हैं। क्विक रिवीजन में हम देखते हैं तो जनरली सबसे पहले हम रूल का बात करते हैं। तो रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, IAS 1350 के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, राइट। जब आपको इसका क्या करना होगा, रीचेक या वेरीफाई करना होगा तो उसमें जाके आपको मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एसिड करेक्शन क्यों करते हैं, कैसा होता है और किस लिए करते हैं। तो जनरली हम बम कैलोरीमीटर के अलग अलग बम कैलोरीमीटर उसमें कोल को जलाते हैं। जब जलाते हैं तो डायरेक्ट जलता नहीं है कोल, भाई उसमें हाथ पैर थोड़ी है कि वो जल जाएगा अपने हाथ से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सेटअप तैयार करते हैं। हम एक बम हेड लेते हैं। बम हेड में हमारे पास दो क्या रहता है, इलेक्ट्रोड रहता है। इलेक्ट्रोड आपस में नाइक्रोम वायर से जुड़ा रहता है। तो मतलब अर्थिंग और फेस दोनों क्या है, शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम रख दिए हैं। बीच में कॉटन थ्रेड जोड़ दिए। कॉटन थ्रेड यूज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, नाइक्रोम वायर को ज्यादा ले लीजिए। फिर नीचे में हम क्या कर देते हैं, क्रूसिबल डाल देते हैं। जब हम बटन ऑन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है, फिर कॉटन थ्रेड जलता है, फिर जाके कोल जलता है। तो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ एनर्जी रहा होगा, राइट, बिल्कुल रहा होगा। तो हम पूरा कोल को जलाते हैं तो मान लो मेरे पास राउंड फिगर 4100 और कुछ भी आ सकता है, मैंने लिया 4100 किलो कैलोरी पर केजी, राइट, आ गया। अब हम देखते हैं कि कोल में तो अलग अलग चीज रहता है। कोल में नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अदर का बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, बिल्कुल है। तो दोनों निकलता है। अब सल्फर क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला ना तो उसमें ऑक्सीजन है। सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया गैस फॉर्म में, नाइट्रोजन बना लिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हमारे पास दो गैस हो गया। अब आप जान रहे हैं कि जो हमारे पास बम कैलोरीमीटर है क्या है, क्लोज सिस्टम है, उसमें अंदर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। याद रखिएगा, जो यहाँ है वही रहेगा। तो हमारे पास कोल में उस बम कैलोरीमीटर में हमने वाटर भी डाल रखा है। तो क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। प्लस कुछ ना कुछ वो हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल बताया था, घर में चूना, जब अभी त्योहार का सीजन आता है तो क्या होता है, लिपाई पोताई होता है तो क्या होता है, उसमें हम बोरी से खोलते हैं, चूना को बाल्टी में रखते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। तो क्या होता है, एकदम बफारा जैसे एकदम बड़बड़ा आने लगता है। मतलब क्यों है, क्योंकि हीट हो रहा है, बॉयल हो जाता है पूरा। तो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड से हमारे पास क्या हो जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदला, लेकिन प्लस हीट भी उत्पन्न किया। उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हीट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड प्लस हीट, ये दोनों दिया, राइट। तो दिया मतलब कोल में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। किसमें, कैलोरीफिक वैल्यू में। जो 4100 आया है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का भी है, नाइट्रिक एसिड का भी है, याद रखिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर हम क्या करते हैं, इसको अब सीक्वेंस वाइज हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास देखो जो हम क्या किए हैं, जो क्रूसिबल है, क्रूसिबल जलने के बाद कुछ ना कुछ उसमें बचा है और उसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है, 1 ml। याद रखिएगा, उस क्रूसिबल में कितना पानी आता है, 1 ml। उसको हम क्या करते हैं, एक साफ नया बीकर लेते हैं, उसमें डाल दिए, अच्छे से उसको वॉश करते हैं 3 से 4 बार, क्योंकि हमारे पास हमको वैल्यूम बहुत मेकअप करना है। जितना बार आप चाहे उसको वॉश कर सकते हो, राइट। अब उसके बाद जो पीछे बम कैलेंडर के पीछे आप देखिएगा आउटलेट के, उसमें वॉशिंग वाटर जाता है, तो उसको भी लेना है। वो मान लो हमारे पास 10 से 20 ml रहता है, तो देखते हैं तो 50 ml हुआ। पूरा धोने के बाद सब जितना बम हेड वगैरह सबको आप क्लीन कर लीजिए, वॉश आउट कर लीजिए। 50 ml हुआ, लेकिन हमको 100 ml चाहिए, तो उसमें हम 50 ml क्या डाल देते हैं, डीएम वाटर डाल दिए। फिर उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट क्यों करना है, क्योंकि जो हमारे पास जो खादा खादा दिख रहा है ना भाई, उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे पास क्या होगा, एज्यूम कर रहे हैं कार्बन होगा। क्योंकि कोई भी चीज 100% अपने आप में जल नहीं पाता है, 1%, 0.1% तो रहा होगा, राइट। तो उसको हम क्या करते हैं, हीटर में हम हीट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कार्बन तो पहले से है, ऑक्सीजन वाटर से लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वेपर बन गया। अब वो हमारे पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन फ्री हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हो गया। अब उसको हम क्या करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड ठंडा कर दिए, ठंडा करना है ना। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम उसमें क्या करते हैं,
ठंडा कर दिए। ठंडा करने के बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइजेशन करना है। अब न्यूट्रलाइजेशन करने की हम फिनाप्थलीन इंडिकेटर यूज कर लिए। अब उसको कब तक टिक करना है, टिल पिंक कलर तक के। पिंक कलर मान लो मेरे में आया 4 होते हुए, ब्यूरेट का रीडिंग कितना आ गया, 4 हुआ तो पिंक कलर आ गया। इस पिंक कलर को आपको कोई मतलब नहीं है रहने देना, ठीक। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिए। फिल्टर क्योंकि अरे भाई खादा है ना नीचे में, तो हमको खादा नहीं चाहिए, फिल्टर कर लिए। फिर जो खादा है उसको थोड़ा सा वॉश कर लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी हमारे पास ना रहे एसिड की मात्रा, राइट। अब हम क्या कर लिए, उसको धो लिए अच्छे से। अब उसके बाद जो हमारे पास फिल्टरेट पार्ट बचा उसमें हम डालते हैं 20 ml सोडियम कार्बोनेट। इसको हमको इस टाइम बेसिक नेचर का बनाना है। जो बीकर में है उसको हमको बेसिक नेचर का बनाना है। इसका पीएच देखोगे तो मोर देन से मोर रहेगा। बेसिक नेचर का इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको बैक टाइट्रेशन करना है। बैक टाइट्रेशन का मतलब आप समझिएगा, क्योंकि जो हम ब्यूरेट में 99% भरते हैं वो हमारे पास रहता है बेस, राइट, और यहाँ रहता है एसिड। लेकिन इस मामले का अपोजिट है, उस ब्यूरेट में हमको HCl भरना पड़ेगा। 0.1 नॉर्मलिटी का हमको जो HCl हम बनाए हैं उस ब्यूरेट में भर दिए। कोनिकल फ्लास्क में भरते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, जो कि 20 ml लिए, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉरी, जब मिथाइल रीडिंग इंडिकेटर को आप लेते हो बेस में तो वो हो जाता है येलो कलर। अब वही एसिड में डालत होता है रेड वाइन कलर। लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे तो हमारे पास बेस है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर। फिर उसको ड्रॉप बाई ड्रॉप टील रेड वाइन कलर तक के हमको क्या करना है, उसको टाइट्रेशन करना है। अब मान लो हम देखते हैं, देखते देखते हमारा 18 में आ गया रेड वाइन कलर, तो इसको स्टॉप करना है। किसको, टाइट्रेशन को स्टॉप कर दिए। स्टॉप करने के बाद देखते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। अब वहां पे जो ए लिए हैं, याद रखिएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम बी मानते हैं, HCl को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। दो अलग अलग हम अलग दो बार किए हैं, याद रखिएगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू आया है 4, HCl का वैल्यू आया है 18। हम एज्यूम के हैं, हो सकता है आप जब करोगे तो ज्यादा आएगा, लेकिन आपको ये मानना है, मैं माना हूं, राइट। अब मेरे पास जो फार्मूला है, फार्मूला में क्या क्या चीज है, तो फार्मूला में मेरे पास है, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का देखते हैं, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 60, ठीक है, 3.60। कोष्टक बंद रहेगा, कोष्टक अप्लाई करते हैं A + B - 20। अब 20 कहां से आया, मैं बताया, जो सोडियम कार्बोनेट का लिए थे वो है। ए हम बताएं HCl का वैल्यू है, बी हम बताएं बेरियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू है। दोनों को जब घटाते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 2 आता है, इनटू हम 3.60 करते हैं तो 7.20 आता है। इस वैल्यू को नोट डाउन कर लिए। मतलब सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बना है तो उसमें कितना हमको हीट एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, 7.20 हुआ है। याद रखिएगा, आप अलग से करिएगा वहां पे तो कितना आएगा आप देख लगिए। अब फिर दूसरा कंस आता है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का केस में हम देखते हैं 1.43 है, ठीक। और उसका हम देखते हैं कोष्टक में 20 - A। 20 सोडियम कार्बोनेट का है, ए हमारे पास HCl का है। HCl का वैल्यू हम 18 माने थे, तो 20 में 18 घटाओगे तो 2 आएगा। 1.43 में 2 का गुणा करोगे तो 2.86। मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड बनने में 2.86 का एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है। अब दोनों को मैं जोड़ता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड, तो कितना आ गया 10.06, मतलब 10 आ गया, ठीक। अब 4100 में आपको क्या करना होगा, 10 घटाना होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसिड फ्री आपका कैलोरीफिक वैल्यू होगा, राइट। तो ये पूरा हमारा टॉपिक किसका रहा है, एसिड करेक्शन का, राइट। ये हमारा आज का पूरा, आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा डेफिनेटली। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको पूछना हो कुछ भी चीज के लिए तो इस नंबर में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो समझ नहीं आते थोड़ा सा पीछे करिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।